EPS 95 के सभी साथियों को नमस्कार। EPS 95 MP भोपाल से मैं चंद्रशेखर परसाई। अब साथियों, हम जिसको अच्छा बुरा बोलते रहते हैं, स्कीम तो बहुत अच्छी आई थी 16/11/95 से, परंतु समय समय पर सरकार ने उसमें बढ़ोतरी नहीं की, इसलिए उसकी बहुत आलोचना हुई और हमारे साथियों को फायदा भी नहीं हुआ उसका। परंतु अब सरकार ने EPS 95 को खत्म ही कर दिया है। अब 1 अप्रैल से EPS 2026 नाम से नई स्कीम लॉन्च हो रही है। इसकी पूरी डिटेल तो अभी हम लोगों को पता नहीं चली है, परंतु जो भी अखबारों में जो चीजें आई हैं उसके हिसाब से 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि प्रोरेटा, जिसके लिए हम लोग न्यायालय में संघर्ष कर रहे हैं, अभी हमारी रिट पिछले महीने ही प्रोरेटा के बेस पे जो चैलेंज किया है हमने 18/1/2025 के सर्कुलर को निरस्त किया जाए और हम लोगों की पेंशन फिर से रिवाइज की जाए, जो हम लोगों को हायर पेंशन मिली। अब सरकार ने एक कदम आगे जाके जो न्यूनतम पेंशन भी बनती है, जो आज 4,000 5,000 तक लोगों की बन रही है, उसमें भी इस एक्ट में प्रावधान कर दिया है इसमें कि अब वो पेंशन भी प्रोरेटा से बनेगी। तो जो आज 5,000 पेंशन बन रही है, अगले सालों में चल के 2,000 2,500 इस पे आ जाएगी। वो प्रोरेटा से वो भी कम हो जाएगी। तो एक तो ये है कि प्रोरेटा को पूरी तरह ये सही बताने की कोशिश कर रहे हैं EPF वाले, और अब प्रोविजन ही कर दिया है। प्रोविजन भी भारत सरकार से मान्य होगा, गजट नोटिफिकेशन उसका होना है। दूसरी चीज ये है कि हायर पेंशन का विकल्प भी अब बंद कर दिया है कि 11/4 जो धारा थी, उस 11/4 का इन्होंने इसमें समाप्त कर दिया है। 1 अप्रैल 2026 से समाप्त हो जाएगी। अब सिर्फ ये रह गया है कि यदि कर्मचारी को 15,000 से ऊपर पर अपना पेंशन अंशदान या अपना भविष्य निधि कटौती करवाना है, तो वो और उसका मालिक यानी नियोक्ता दोनों 1 साल के अंदर ज्वाइंट डिक्लेरेशन देंगे कि ये कटाना चाहते हैं 15,000 से ज्यादा पर, और हम काटना चाहते हैं। तो ये भी 2 चीजें बहुत बड़ी इसमें हो रही हैं, और 1 साल के अंदर इसका ऑप्शन देना है। सरकार ने पिछले दिसंबर में लोकसभा में बताया था कि हायर पेंशन के संबंध में 31 जनवरी 2025 अंतिम तिथि थी, और 15,24,000 आवेदन टोटल मिले। उसमें से 3,93,000 डिमांड लेटर जारी हुए, 2,33,000 लोगों ने पैसा जमा कराया, और 1,24,000 को अभी तक हायर पेंशन मिलने लगी है। बाकी का काम भी प्रोग्रेस पर है। अभी सबसे बड़ी चीज जो हो रही है, जो पर्टिकुलर हमारे यहाँ भोपाल में अभी तक जिन लोगों का एडजस्टमेंट होना था, जो लोग अभी नौकरी में हैं या जिन लोगों ने अपना EPF का फंड नहीं निकाला, उन्होंने हायर पेंशन का विकल्प भर दिया है, उनके मालिक ने फॉरवर्ड भी कर दिया है। तो ऐसे लोगों की हायर पेंशन बनना अभी शुरू नहीं हुई है। हम पिछले 2 महीने से लगातार कमिश्नर से बात कर रहे हैं, अभी भी अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी कमिश्नर से बात करेंगे कि ऐसे साथियों की पेंशन हमारी शुरू की जाए। और आगे जैसे ही इसमें गजट नोटिफिकेशन आएगा, हमारी कार्यकारिणी ने पिछली बैठक में निर्णय लिया था कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पूरे उसकी गजट नोटिफिकेशन के बाद अच्छाइयां बुराइयां देख के हमारे एडवोकेट से बात करके इसको हम प्रोरेटा बेस के जो कैलकुलेशन है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब मेरे साथ इस चैनल के संपादक श्री PK परिहार जी हैं, जो हमारे सीनियर लीडर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं मध्य प्रदेश के। वो भी अपनी बात हमारे साथियों के साथ रखेंगे। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो जिनको डिमांड नोटिस जारी हुए थे और जिनकी राशि PF से काटकर डिमांड नोटिस के हिसाब से जमा की जानी थी, जिसका एडजस्टमेंट होना था, वो अभी तक नहीं होने से हमारे ऐसे बहुत से साथी हैं जो 2 तरह से परेशान हो रहे हैं। पहला तो उनका जो है PF से जो बाकी अमाउंट है वो उसको विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, और उससे उनकी वित्तीय स्थिति आप समझ सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद में कैसी हो रही होगी। दूसरा, उनको जो हायर पेंशन मिलनी थी, वो हायर पेंशन सिर्फ ये पैसा एडजस्टमेंट नहीं हुआ उसके कारण नहीं मिल रही है। तो इस दोहरी मार्ग से बचने के लिए मेरा सभी से अनुरोध है, हमारे मंत्रालय से, श्रम मंत्रालय से और कमिश्नर साहब से, कि ये विषय इतना संवेदनशील है और लोगों के भविष्य के साथ में और लोगों का आर्थिक हितों से इतना बड़ा खिलवाड़
मुझे नहीं लगता कि कभी किसी संस्थान ने किया होगा। और जो आपको रुपया आपके पास जमा है उसका यदि छोटा सा एडजस्टमेंट कराने में आप 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक लगाएंगे और उसके नाम पर सारे लोगों के वित्तीय हितों का हनन होगा, तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि आप वित्तीय रूप से उनका मर्डर कर रहे हैं। और इस बात को समझने की आवश्यकता है कि संवेदनशीलता बहुत जरूरी है और संस्थाओं में उत्तरदायित्व का निर्धारण होना चाहिए। संबंधित अधिकारी इस विषय पर तत्काल ध्यान देंगे, ऐसी मेरी उनसे निवेदन भी है। और ये लोग जो हैं, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब फिर इस छोटी सी बात के लिए माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएं, तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा और हम सब के लिए भी एक अच्छा अनुभव नहीं होगा। तो मेरा सभी से आग्रह होगा, जो इसमें संबंधित कार्यालय हैं ईपीएफओ के और जो मंत्रालय है, वो इस विषय पर तत्काल ध्यान दें। जहां तक साथियों के लिए कुछ जानकारी है जो आदरणीय परसाई साहब ने आपको दी, उसमें मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा कि जो उच्च न्यायालय जबलपुर में हम लोगों ने रिट दायर की है, उसमें तीनों चारों विषय बहुत अनूठे हैं और उससे आने वाले कल में जब भी ये निर्णय आएगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी समय लगता है, उससे वित्तीय रूप से हमारे सभी साथियों को काफी बड़ी राशि एक बार फिर से एरियर के रूप में, और इसके साथ ही जो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट की राशि उन्हें वापस होनी है, वो भी इंटरेस्ट की राशि उन्हें वापस होगी। और चूंकि 60 महीने से पेंशन का रिवीजन यदि होता है तो वो भी एक बहुत बड़ी वित्तीय राहत होगी और उसका भी एरियर जो है शुरू से मिलेगा। तो मेरे सभी के लिए शुभकामनाएं हैं कि आने वाला भविष्य हम सबके लिए मंगलमय हो और हमारे जो साथी जिनका पैसा एडजस्ट होना है, तत्काल संबंधित अधिकारियों से पुनः आग्रह कर रहा हूं, उनका पैसा समायोजित करते हुए उनकी तत्काल पेंशन रिलीज की जाए, ताकि उनके साथ में एक वित्तीय रूप से उनकी सहायता हो सके। अभी साथियों, एमपी एग्रो कारपोरेशन की यूनियन की 42वीं वार्षिक साधारण सभा थी 15 मार्च को, और उसके अंतर्गत मैं काम करता हूं, तो उसके भी बारे में आपको आगे चल के इस वीडियो में दिखाया जाएगा। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इन सबको नए उसमें स्थान देंगे और साल 2 साल में कोशिश करेंगे कि ये लोग हम लोगों की जगह ले सकें। हमारे साथी हैं रीजनल मैनेजर सत्ता आकाश भाजी, संदीप है जिला प्रबंधक, अभी आप बताइए कि जिला प्रबंधक गोस्वामी जी, बाबा श्री मामा जी। 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक संघ द्वारा आय व्यय का विवरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। संघ को जो प्रारंभिक है वो 10,828 रुपये था, ब्याज के रूप में 747 रुपये और दान के रूप में 2,07,964 रुपये और चंदे में 1,500 रुपये प्राप्त हुए। इस प्रकार संघ को 2,21,039 रुपये 2025 में प्राप्त हुआ। संघ द्वारा जो व्यय किया गया उसमें स्वागत समारोह 9,260 रुपये, कार्यालय व्यय 8,000 रुपये, वुमेंस डे 7,936 रुपये, सत्यनारायण तिवारी सम्मान 17,500 रुपये, यात्रा व्यय 22,600 रुपये, वाहन व्यय 19,800 रुपये, डाक व्यय 4,002 रुपये, फोटो कॉपी 150 रुपये, कैलेंडर 6,200 रुपये, बैनर 360 रुपये, नगद 100 रुपये। वर्ष के अंत में शेष 1,25,131 रुपये। इस प्रकार टोटल 2,21,039 रुपये। संघ क्या है ये हमें परसाई जी से सीखना चाहिए। लगातार 45 साल से हम लोग देख रहे हैं, अगर चुनाव 42 है, लेकिन लगभग 45 साल हो गए। 83 से वो संघ में है और 85 से लगातार वो करवट संघ के गतिविधियों में उन्होंने दिखाया कि संघ क्या होता है। वो परसाई जी से सीखना चाहिए कि कैसे लोगों को एकत्र करना और कैसे लोगों को साथ में लेकर चलना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि और अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ मैं आदरणीय परसाई जी को
कि वो पुनः मेरे अध्यक्ष रहेंगे, ऐसा मैं कामना करता हूँ।